ये आज हम पढ़ेंगे एमीन का जो लेक्चर नंबर 14। और जैसे कि हमारे जो है 13 लेक्चर हो चुके हैं, हमारा 14वां लेक्चर है। और हमने जो है एक एमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, मतलब कहने का मतलब एक हिस्सा खत्म कर लिया है, और हमारा जो है एक मतलब ये एक हिस्सा जो है हमारा रह गया है। इस हिस्से को जो है हमें पढ़ना है। और आज हम कंप्लीट करेंगे इसका लेक्चर नंबर 14। और जैसे कि आज हम पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म के बारे में, और आपने उदाहरण 9.3 जो हमारे एक रह गया था, तो आशा है कि वो आपने पढ़ लिया होगा। वो बहुत ही आसान भी था, तो आपने कर भी लिया होगा। कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगता नहीं उसमें कोई आपको आई होगी। और बस एक बार अगर आई है तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही। 9.3 उदाहरण में कराऊंगा। और साथ में आज हम निपटाएंगे भौतिक गुणधर्म। आपको सब कुछ समझ में आने वाला है और आपको मजा भी आने वाला है इस लेक्चर में। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। चलिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण 9.3 और भौतिक गुणधर्म के बारे में। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया देखी थी, और साथ में जो है उदाहरण 9.2 देखा था। आज हम उदाहरण 9.3 और भौतिक गुणधर्म को आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले प्रश्न क्या है? निम्नलिखित की संरचनाएं एवं आयुपेशी नाम लिखिए। अब अपन को क्या है, आयुपेशी नाम भी लिखना है। मतलब ये देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था आयुपेशी नाम बहुत महत्वपूर्ण जो है आपका जैसे मान लीजिए काम करने वाला है इसलिए इस चैप्टर में। तो आयुपेशी नाम लिखना आना आपको चाहिए। तो अगर आपने ये सोच के छोड़ दिया था ना यूपीएससी नाम की, यार वो तो कुछ नहीं है, वो तो आएगा तो देख लूंगा, तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में सोचोगे यार आयुपीएससी नाम आएगा तो छोड़ दूंगा। बात है कि आयुपीएससी नाम आपको अभिक्रियाओं में भी आएगा। कहाँ तक छोड़ोगे यार? अभी क्यों, कोई बड़ी बात थोड़ी है ना आईपीएससी नाम लेना। जैसे मैंने पढ़ा है ना, अगर आपने वैसे ढंग से पढ़ लिया ना, आप चुटकियों में करोगे आईपीएससी। तो अगर आपने नहीं करे ना, तो आराम से एक बार गई जाइए और आईपीएससी वाला लेक्चर देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। तो चलिए फिलहाल अपने प्रश्न पर गौर करते हैं। हम्म तो पहला जो अपना प्रश्न है वो है एमाइड जो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्रोपेमीन देता है। एमेमाइड जो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्रोपेमीन देता है। तो प्रोपेमीन क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्रोपेन की होगी चेन, और साथ में एक NH2 जुड़ा हुआ, तो हो जाएगा प्रोपेमीन। अब देखिए, अब जो है बेंजामाइड के हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण जो है बेंजामाइड के हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण से प्राप्त एमीन। कुल मिला के ये दोनों प्रश्न कहाँ से हैं? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से हैं, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। तो अगर आपने पिछली कक्षा एक बार अच्छे से रिवाइज की होगी, अच्छे से पढ़ी होगी, तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर दोगे, मुझे आप पे भरोसा है। और अगर नहीं पढ़ी होगी अच्छे से, आप घर जाकर आपने रिवाइज नहीं करी होगी, तो मुझे लगता है अभी तक तो प्रक्रिया ही भूल गए होगे। जो जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है, प्रक्रिया ही भूल गए होगे, तो आप क्या पढ़ोगे? अगर आप भूल गए हो ना, तो एक बार पढ़ के आइए, खुद से प्रश्न करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अभी फिलहाल हम इसको करते हैं। रुकिए जरा, हाँ, पहले इसको मैं हटा दूं कैमरा को। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है एमाइड जो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्रोपेमीन देता है। इसको लिखना कैसे? सबसे पहले जो है, प्रोपेमीन में 3 कार्बन है, सबको पता है प्रोपेमीन में 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। अतः एमाइड अणु में 4 परमाणु होते हैं, सबको पता है यार। एमाइड में क्या है, सीओ जो है अपना एक जो है ये ग्रुप लगा हुआ था, इसकी वजह से 4 जो है कार्बन अपने हो जाते हैं। इसलिए जो अतः एमाइड अणु में 4 कार्बन परमाणु होने चाहिए। 4 परमाणु युक्त प्रारंभिक एमाइड की संरचना एवं आईयूपीएसी नाम लिखित है। इस प्रकार का जो है हमें ब्यूटेनमाइड हमको जो है लेना पड़ेगा। समझे आप? तो आपको जो है ये दिमाग में आनी चाहिए चीजें कि कैसे हमें क्या लेना है, कैसे हमें क्या करना है। उसके लिए आपको रिएक्शन अगर अच्छे से आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। अब देखिए, इस प्रश्न को जिस तरीके से, जिस डिटेल में आपको दिखाया जा रहा है ना कि कैसे जो है हम क्वेश्चन को करना है, वो लगता नहीं है कि इसके बाद जो है आपको कुछ भी दिक्कत होगी। अब देखिए, जो निम्नलिखित की संरचना आईयूपीएसी नाम लिखना था। तो एमाइड कौन सा एमाइड है जो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्रोपेमीन देता है? तो अब देखिए, प्रोपेमीन देना है। अब आप खुद सोचिए, आप जस्ट याद कीजिए वो रिएक्शन, प्रोपेमीन देना है। तो मैंने कहा था कि यार कैसे जो है कार्बन आएगा हट जाएगा, तो कैसे जो है कार्बन एक कम हो जाएगा, तो कार्बन कम होगा तो हमें पता है कैसे जो है, अब प्रोपेमीन में 3 कार्बन है। तो हमारे दिमाग में आएगा कि हाँ, एमाइड में 4 होते हैं, होंगे 4 ऑब्वियसली, मतलब जाहिर सी बात है 4 होंगे। तो 4 कार्बन का ऐसा कौन सा परमाणु होगा जो हमें एमीन इस तरीके का एमीन दे देगा? तो वो हो गया हमारा 4 कार्बन, 3 कार्बन तो वही हो गए। एक हमारा सीओ जो है भाई लगा ही हुआ है, उसको कौन ही जो है छू सकता है। जो उसी की वजह से जो है एमाइड जो है हमारा ये बना हुआ है। और बस उसी की वजह से जो है यहाँ पे सीओ लगा लगा है। और देन उसका NH2, क्योंकि हमको एमाइड बनाना है, एमाइड के लिए हमें NH2 लगाना जरूरी है। अगर सीओ नहीं होता तो एमीन हो जाता, और NH2 नहीं होता तो कुछ और ही हो जाता, कीटोन मीटोन। तो हमको सब देखना होता है।
हाँ, ये कीटोन एल्डिहाइड हो जाता है अगर NH2 नहीं होता तो ये समझा। तो ऐसे जो है हमको इसको समझना है। और अब अगला प्रश्न देखते हैं, और उसका प्रश्न आपको देना है, आपको देने का प्रयास करना है। हाँ, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है बेंजेम जो है बेंजीन एमाइड, बेंजीन एमाइड के हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण से प्राप्त ऐसा कौन सा अमीन हो। तो बेंजीन आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सा होता है। बेंजीन आपके दिमाग में सीधा आ ही जाएगा। अगर हमने उसका हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण प्रक्रिया की तो क्या बनेगा। तो बेंजीन ठीक है। और जो है 7 कार्बन परमाणु युक्त एक जो है एरोमेटिक जो है एमाइड है। सबको पता है भैया कि ये जो है इस प्रकार की, अगर यहाँ से अगर आप NH2 को जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 6, नहीं 6 नहीं, यहाँ से एक होता है, और ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, और ये रुकिए जरा, हाँ ये तो सॉरी एलिनिल है, इसमें नहीं होता है। बेंजीन एमाइड में यहाँ पर एक जो है मैं आपको बता के दिखाता हूँ, मुझे लगा बेंजीन एमाइड में थोड़ा कंफ्यूज होगा था, कोई नहीं। जैसे मैं बता दूं ये ऐसा होता है। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक होता है C डबल बॉन्ड O, समझिए आप। तो इसको जो है हमको हटाकर, मतलब ये यहाँ पर कुछ जुड़ा हो सकता है, कार्बन की जो 4 वैलेंसी है फुलफिल होनी चाहिए। अब इसको जो है हटाना है। यहाँ पे कितने कार्बन है गिनी, अब आप गिनिए, खुद ही गिनिए। चलिए मैं गिनता हूँ आपके साथ। एक, ठीक है, 2 3 4 5 6 और 7, हो गए 7 कार्बन। तो अब ये 7 कार्बन से हमको 6 कार्बन वाला जो है बनाना है एनिलीन, अथवा ये जो है, इसीलिए जो है अब क्या क्या अब कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो अब देखिए, जो है बेंजीन एमाइड 7 कार्बन परमाणु युक्त एरोमेटिक एमाइड है, सबको पता है, जैसे मैंने आपको मुझे बना के बताया। अतः बेंजीन एमाइड से 6 कार्बन युक्त प्राथमिक एरोमेटिक जो है अमीन की प्राप्त होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओफेन में प्राथमिक अमीन जो है मिलता है। तो प्राथमिक अमीन प्राप्त जो है प्राथमिक अमीन कौन सा जो है सबसे सरल प्राथमिक अमीन प्राप्त होगा, तो सबसे सरल प्राथमिक अमीन होगा ये प्राथमिक अमीन है जो हमको बेंजेनामाइड से, जब हम उसका जो है होफमैन जो है जो होफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया कराएंगे तो हमको एनिलीन अथवा बेंजामीन मिलेगा। IUPAC मतलब इसको अगर सामान्य नामकरण में एनिलीन और IUPAC नामकरण में एनिलीन या बेंजामीन बुला सकते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे। तो समझे आप। और इसीलिए जो है यहाँ पे हमको पता है कि बेंजीन पे NH2 लगाया है तो सोचना ही नहीं है, सीधा एनिलीन ठोक दीजिए, कोई क्या ही फर्क पड़ता है। और इसको हम IUPAC में बेंजीन नहीं बुला सकते, तो आप इसको बेंजीन नहीं लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे खत्म हो गया हमारा ये वाला कह सकते हैं प्रश्न उदाहरण। तो देखिए उदाहरण बड़े इजी हैं, बहुत ही सरल है, समझना होता है उनको उतना ही सरल है। तो आपने जो है अगर यहाँ तक समझ लिया है ना, यहाँ तक अगर आपको चैप्टर में मजा आ रहा है, तो अब आप चैप्टर को एंजॉय करोगे। अब आप बस ये समझ लीजिए अब आपको चैप्टर बहुत आसान हो गया आपके लिए। तो क्योंकि अब अगला हमारा जो भाग है वो है हमारा भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म पढ़ना है अभी हमको, और ये समझ लीजिए यहाँ से एक नया सिरा चालू हुआ है चैप्टर का। तो कहते नहीं है कि किसी एक बड़े चैप्टर को हमें पार्ट पार्ट में तोड़ तोड़ कर जो है पढ़ना चाहिए, एक हिस्सा दूसरा हिस्सा तीसरा हिस्सा। तो हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हुआ है मीन का। तो यहाँ तक जो है आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और यहाँ तक जो है अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक कि हमने बहुत बड़ी मतलब एक हिस्सा कंप्लीट किया है, तो अगर आप हिस्सा हिस्सा पढ़ के चलोगे ना तो आपका आराम से चैप्टर पढ़ जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। तो बस यहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और बहुत एक गुरुद्वारा आज हम शुरू करने वाले हैं, तो आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जैसा कि जो है अब आपने देखा होगा कि अब हम आगे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो अब आगे क्या है, अब आगे तो है हमारा भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म में जो है भौतिक गुणधर्म इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम देखने वाले हैं कि कैसे जो है अमीन का फिजिकल नेचर, कहने का मतलब भौतिक कैसे होते हैं, मतलब कैसे जो है मतलब कुछ गैस होते हैं या सॉलिड होते हैं, और जो है कुछ कह सकते हैं एक लोअर एलिफेटिक या कहते हैं निम्न एलिफेटिक अमीन होते हैं, एक उच्च एलिफेटिक अमीन होते हैं। तो हम इसको देखने वाले हैं कैसे जो है ये दिखते हैं या कैसा जो इनका स्वभाव होता है। और जैसा कि आपको पता है कुछ प्राथमिक अमीन होते हैं, कुछ द्वितीय अमीन होते हैं, कुछ तृतीय अमीन होते हैं। और जैसे कि एक बात आपको पता ही है, ये देखिए एमीन का अगर देखा जाए,
अगर हम इसको कहें कि आप इसको बताइए इसके कितने भाग हैं, तो एक तो होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। एक होता है क्या, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, एक होता है एलिफेटिक, इतना ही लिख रहा हूं मैं, और एक क्या होता है एरोमेटिक। हाँ, तो ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं एमीन के, और ये तो हो गया इसके बेसिस पे कि जो है इसमें क्या जुड़ा हुआ है। और और कार्बन के अगर देखा जाए तो कार्बन में अगर आपसे कहूँ कि ये बताइए कार्बन की चेन देखकर आप क्या क्लासिफिकेशन करेंगे, तो एन पर क्या क्या जुड़ा हुआ है उसके आधार पर इसके तीन जो है भाग में इसको भागेंगे। 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री, जिसको हम प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय अमीन कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो है हम इसका जो है विभाजित करते हैं इसको हम एमीन को। तो हमको इसके बारे में पढ़ना है कि कैसे जो है एरोमेटिक, एलिफैटिक और 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एक दूसरे से अलग हैं, कैसा इनका व्यवहार होता है, कैसे कैसा इनका फिजिकल नेचर होता है। और समझेंगे कि कैसे अगर हमको तीनों दे दिए जाए तो हम कैसे जो है इनको अलग अलग करेंगे कि यार ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, इसकी मुझे लगता नहीं आवश्यकता है, लेकिन एलिफैटिक और एरोमेटिक में जो हमको देखने की जरूरत है कि कैसा जो है इनका नेचर होता है, कैसे जो होते हैं, उस हिसाब से हम पहचानेंगे कि कैसे जो है कौन से एरोमेटिक होते हैं, कौन से एलिफेटिक। अब एरोमेटिक में एक अगर आपको चीज नहीं पता तो यार फिर आपने क्या ही पढ़ी फिजिक्स से आगे, मतलब इतना तो पता होगा ही, इतना मुझे आप पे भरोसा है। आपने पता होगा एरोमेटिक जो है इनके पास होता क्या है, इनके पास होता है एरोमा, इंग्लिश में बोलते हैं। एरोमा मतलब क्या, एरोमा मतलब इनके पास होती है खुशबू, जिसको हम ओडर कहते हैं। तो इनके अंदर एक खुशबू होती है जिसकी वजह से जो है इनमें एरोमा होता है, जिसकी वजह से इनको एरोमेटिक जो है बुलाते हैं। और दूसरे इनके अलावा इनको बुलाते हैं एलिफेटिक। और एरोमेटिक में एक जो है इनकी खासियत होती है कि इनमें जो है बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई होती है, मतलब सब में नहीं लेकिन ज्यादातर में बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई होती है। और फिर उसी हिसाब से हम इसको जो है एरोमेटिक जो है कंपाउंड बुलाते हैं, और उसी हिसाब से इनका जो है वर्गीकरण होता है। चलिए अब हम इनके जो है भौतिक गुणधर्म को समझते हैं। तो देखिए निम्नतर यानी कि लोअर एलिफेटिक एमीन जो है मत्स्य गंध वाली गैस है। ठीक है, तो लोअर जो एलिफेटिक जो है एमीन होते हैं वो एक मत्स्य गंध वाली गैस होते हैं और कुछ नहीं होते। लेकिन ये किसकी बात हो रही है, केवल निम्न एलिफेटिक अमीन की। और 3 अथवा अधिक कार्बन परमाणु वाली प्राथमिक अमीन द्रव्य तथा इससे उच्चतर अमीन ठोस है। कहने का मतलब क्या है, 3 या उससे अधिक कार्बन की अगर परमाणु है तो उसका प्राथमिक अमीन जो है, उसका प्राथमिक अमीन द्रव्य तथा इससे उच्चतर अमीन ठोस है। मतलब प्राथमिक अमीन है अगर उससे 3 या अथवा अधिक कार्बन है तो वो द्रव्य है, या उच्चतर अमीन है तो यह है ठोस है। ठीक है। हाँ, ठोस या कठोर कह सकते हो आप, जो भी समझना चाहो आप अपनी भाषा में जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और देखिए एनिलीन जो होता है, ये जो आपने जो मैं हर बार आपको बताता हूँ कि इसको भैया आप मतलब याद रख लीजिए, क्या होता है NH2। तो हमारा क्या होता है एनिलीन, सबको पता है। तो एनिलीन अथवा अन्य जो है एराइल जो है एमीन होते हैं, एराइल एमीन, क्योंकि एराइल एमीन क्यों, क्योंकि इनमें जो हमने मैं आपसे बताया जो एरोमेटिक होते हैं उनको हम एराइल बुलाते हैं। तो इस प्रकार उनको हम बुलाते हैं एराइल एमीन। तो ये क्या जो है प्राय जो है जो है रंगीन होते हैं। तो क्या होते हैं, ये रंगीन होते हैं, परंतु जो है भंडारण के दौरान जो है वातावरण द्वारा ऑक्सीकरण होने से रंगीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा भौतिक गुणधर्म। और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा हमारा भौतिक गुणधर्म रह गया है और उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए। ओके। हाँ, तो आज हमें क्या पढ़ा, आज हमने उदाहरण 9.3 देखा, आज हमने भौतिक गुणधर्म को देखा। और कल हम क्या करेंगे, कल हम भौतिक गुणधर्म को समाप्त करेंगे। और छोटा थोड़ा जाना बड़ा है नहीं भौतिक गुणधर्म, तो उसको फटाफट निपटाएंगे। और कह सकते हैं कि भौतिक गुणधर्म के बाद आपका एक नया सिरा चालू होगा फिर से अभिक्रियाओं का, जिसमें हम ये देखेंगे, अभी तक हमने ये देखा कि हम एमीन को बना किस प्रकार सकते हैं। भौतिक गुणधर्म को समाप्त करने के बाद हम क्या देखेंगे कि एमीन से हम क्या क्या बना सकते हैं। फर्क देखिए, अभी तक हमने पढ़ा एमीन कैसे बन सकता है, भौतिक गुणधर्म के बाद हम पढ़ेंगे एमीन से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो आपको उसमें और मजा आने वाला है, तो यार इंटरेस्ट बना के रखिए, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, मेरी गारंटी है। तो बस भौतिक गुणधर्म को आज हमने समाप्त कर दिया। और अगर आपने यहाँ तक अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है ना तो यार प्लीज
अब अपन भौतिक गुणधर्म पर आ गए हैं, मतलब बहुत आगे आ चुके हैं चैप्टर में। तो अभी तक एनसीईआरटी कम से कम 3-4 बार मैं सोच के जा रहा हूँ कि कम से कम 3-4 बार तो है आपने पढ़ी ली होगी। हाँ भाई 3-4 बार कम से कम पढ़ ली होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तेरी डिसअपॉइंट मतलब यार उदास मत करना मेरे को कि ये मैं पता चला मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ लेकिन यार आपने पढ़ा नहीं। तो यार इतना भरोसा मेरे को यार आप पर है यार कि आपने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो यार पढ़ लीजिएगा यार। अच्छा ये नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, चलो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, भौतिक गुणधर्म को हम कल साफ करने वाले हैं, तो इसकी यार रीडिंग करके आइएगा, क्योंकि यार रीडिंग करके अगर नहीं करके आओगे ना तो यार आप ही का नुकसान है, सीधी सी बात है, वो कुछ बात ही नहीं है उसमें। तो भौतिक गुणधर्म को कल हम कंप्लीट करने वाले हैं, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हमने 9.3 उदाहरण देखा, और जितना भी भौतिक गुणधर्म हमने पढ़ा उसको आप पढ़ लीजिएगा, और उसकी रीडिंग आप एनसीईआरटी बिल्कुल लगा लीजिएगा। कल हम जो पढ़ने वाले हैं उसकी रीडिंग लगा कर आइएगा। और आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। आशा है आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इंटरेस्ट बना रहे। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं लाइक सब्सक्राइब तो भूल नहीं सकता, यूट्यूब थोड़ी है, लेकिन अब अगर अच्छा लगा तो बस पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद, टाटा। मिलते हैं अपने लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद। चलिए मिलते हैं, बाय।